आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या? तो सबसे पहले मैं ऑपरेशन बतला दूं कि डी बाई डी एक्स क्या है। एक बार हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का करते हैं तो डेरिवेटिव का यह सिंबल डी है, या इसको हम डी डैश भी लिखते हैं, D1 भी लिखते हैं। यहाँ डबल डेरिवेटिव करेंगे तो D2 dx स्क्वायर होगा, इसको D2 लिखेंगे या D डबल डैश लिखेंगे। 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसका सिंबल क्या है? D3 है, या D 3 डैश देंगे। इसी प्रकार से अगर n टाइम्स हम डेरिवेटिव करेंगे किसी फंक्शन का तो हम dn से डिनोट करते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ फंक्शन y है तो हम इसको क्या लिखेंगे? dy बाई dx लिखेंगे, तो यहाँ भी dy लिख देंगे। डबल डेरिवेटिव होगा, अगर यहाँ फंक्शन y का हम डेरिवेटिव डबल कर रहे हैं तो हम d2y लिखेंगे। इसी प्रकार से पुनः आगे की ओर हम डेरिवेटिव करते जाते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसको डेरिवेटिव करते जा रहे हैं तो हम d3y d4 इसी तरह से dny प्राप्त हो जाता है। हमने मान लिया कि y बराबर f(x) बी ए रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन इन इट्स डोमेन। मतलब है कि यह जो फंक्शन y बराबर f(x) है वह अपने डोमेन के हर बिंदु पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो जब डिफरेंशिएबल है तो हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा ये परिभाषा है कि हम इसको लिखते हैं dy बाई dx। हम इधर तो राइट में भी हम लिखेंगे d बाई dx f(x), और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं हम क्या लिखेंगे? dy, और f का डेरिवेटिव के बारे में आप जानते हैं कि f डैश x लिए डिनोट करते हैं या f1 x लिए भी डिनोट करते हैं। तो ये उसका रिजल्ट हो गया। तो हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो इसको हम वन ऑर्डर का डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो एक बार चूंकि हमने इसको डेरिवेटिव कर दिया है, अब पुनः मैं इसी को डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो इसको हम डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव कहेंगे। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे dy बाई dx, फिर एक बार लिखेंगे और dy बाई dx। क्यों? क्योंकि dy बाई dx का हम एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो dy बाई dx लिखेंगे, चूंकि x के रिस्पेक्ट में करते हैं। और यहाँ भी हम लिखेंगे dy बाई dx कितना है? f डैश x है, यानी जो हमारा डेरिवेटिव प्राप्त हो चुका है फिर एक बार हम उसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं d2y। देखिए इसको हम एक्सप्रेस करते हैं d2y बटे dx स्क्वायर से, dx इंटू dx है, और ये बराबर हमारा हो जाएगा क्या? फिर एक बार हम लिखेंगे डबल डैश x, माने जो डेरिवेटिव हुआ है उसको पुनः एक बार हम क्या करते हैं? प्रोसेस के माध्यम से डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं। और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और d2y बराबर कितना? f डबल डैश x, 2 बार इसका डेरिवेटिव हो गया है। इसी प्रकार से डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे फिर dy बाई dx लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, और ये बराबर अगर हम तो d बटा dx और f डबल डैश x का हम डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज, या इसको हम लिख सकते हैं d3y बटा dx3, चाहे q लिखेंगे, और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हम d3y लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा डेरिवेटिव। इसी प्रकार से जो हमको डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है उसको हम आगे की ओर सक्सेसिवली हम डेरिवेटिव करते जाएंगे, एक एक ऑर्डर बढ़ते जाएगा, उसका हम डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं, फिर एक बार समझ लीजिए, एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो इसको वन ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। वन ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। 2 बार यहाँ हुआ है तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, 3 बार हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहेंगे। तो इसी प्रकार से जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको प्राप्त करना होता है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बात आपको और बता दूं
कि जो NCERT का बुक 12 की है, पार्ट 1 है, उसके एक्सरसाइज 5.7 का जो प्रश्न बनेंगे इसी तरह से हमको बनेंगे। आपको इन तक डेरिवेटिव नहीं करना है, आपको 2 ऑर्डर तक या 3 ऑर्डर तक डेरिवेटिव के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, एक हल्का उदाहरण है। हमने मान लिया कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ y बराबर हमने मान लिया कि log x एक बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, बेस e है और इसको हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम एक बार इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो इधर भी हम d बटा डी एक्स लिखेंगे। y के जहाँ पर log x है तो यहाँ लिखेंगे हम log x टू दी बेस e, और ये बराबर होगा log x का डेरिवेटिव आप जानते हैं, सिद्ध कराया जा चुका है। तो log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है और 1/x को हम x के पावर -1 लिख सकते हैं। एक कोटि का हो गया माने। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट पुनः करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको लिखते हैं d बटा डी एक्स और dy बाई डी एक्स, यानी जो डेरिवेटिव आपने किया है पुनः एक बार हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। क्लियर? तो हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे d बटा डी एक्स और x के पावर -1, और इसका डेरिवेटिव आप पहले से जान रहे हैं dx के पावर n हो। अलजेब्राइक फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो जो पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है और x के पावर जो होता है 1 से कम हो जाता है। तो यहाँ भी x के पावर -1 है तो -1 बाहर गुना हो जाएगा और x के पावर क्या होगा, एक और घट जाएगा। पहले -1 है और फिर इसमें से एक घट जाएगा, जितना पावर होगा उसमें से एक घटेगा। अगर ये -1/2 है तो -1/2 बाहर गुना होगा, -1/2 -1 होगा। तो ये हो गया आपका कितना, -1 से गुना करेंगे तो माइनस होगा, x के पावर कितना होगा -2 होगा और बटा में आएगा तो x के पावर इंडिसेस का नियम है पॉजिटिव हो जाता है पावर, और इसी को हम लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यानी यह है, आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन आपको मिला यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अगर आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछता है तो यही आपका आंसर होगा। ओके, तो दूसरा उदाहरण हम आपको लिखे हैं, हम इसको हमें 2 ऑर्डर तक डेरिवेटिव करते हैं। तो एक बार हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और जोड़ के लिए नियम है, अब जानते हैं कि डेरिवेटिव अलग अलग टूट जाता है। तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, अभी मैंने बतलाया। कांस्टेंट बाहर हो जाता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कोई भी संख्या कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। तो ये बराबर आपको कितना हो गया 2x प्लस 3। अगर एक ऑर्डर का डेरिवेटिव आपसे पूछता है तो यही आपका आंसर हो गया, लेकिन हम इसको डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ भी हम लिखेंगे d बटा डी एक्स 2x प्लस 3। क्लियर? तो हम इसको लिखते हैं दैट इज d3y बाई डी एक्स क्यूब। ये बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d3y जैसे कि आपको बता दिया गया है d3 dx क्यूब के जगह पर हम क्या लिखते हैं d3, और यहाँ चूंकि y है तो उसके जगह पर y लिख दिया फंक्शन। और फिर देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है और फिर 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, यानी इसका डेरिवेटिव 2 हो गया। अगर हम एक बार फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी
चौथी बार हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो निश्चित तौर पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, याद रखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर फिर गलती लिखे है ना, डबल होगा, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करके पुनः हम दूसरी बार डेरिवेटिव किए हैं, तो यहाँ भी गलती हो गई थी, 2 होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन में जितना इसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतने बार हम डेरिवेटिव करते हैं तो संख्या हमको कांस्टेंट मिल जाती है, और उससे एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव शून्य हो जाता है। तो यहाँ चूँकि देखिए डिग्री 2 है, तो हम 2 बार डेरिवेटिव किए हैं तो कांस्टेंट आ गया, तीसरी बार में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैनिश कर जाएगा। तो यही आपका सेकेंड डेरिवेटिव हुआ, आंसर हो गया। एकदम तीसरा और एक फार्मूला देने जा रहे हैं, बल्कि उदाहरण, जैसे मान लिया कि y बराबर है क्या है, साइन log x टू दी बेस ई है। इसको हम 2 बार डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। चूँकि आपके मैं बता दूं कि जो आपका सिलेबस है 12 का, उसमें 2 ही बार डेरिवेटिव करना है। उच्च कक्षाओं में जाने पर n टाइम्स डेरिवेटिव करने के लिए आता है, फार्मूला भी मिलते हैं फार्मूले। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि NCERT बुक के 12 के पार्ट 1 के एक्सरसाइज 5.7 में ये अधिकतर उदाहरण भी मिल जाएंगे, और हम इसको हल भी उसके एक्सरसाइज 5.7 में जो प्रॉब्लम दिए गए हैं उसका मैं कुछ सोल्यूशन भी यहाँ करूँगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि y बराबर साइन log x टू दी बेस ई है, और इसको हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, का मतलब क्या हुआ कि एक बार हम इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो d बटा डी एक्स साइन log x टू दी बेस, ये आप जानते हैं ये चुन रूल पर चलेगा, चूँकि श्रृंखला नियम इसलिए लागू की जाती है क्योंकि यह साइन जो है log x का फंक्शन है, log x का फंक्शन है, तो हम x के रिस्पेक्ट में इसको नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम पहले हम log x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लिखेंगे d साइन log x टू दी बेस ई, इसको हम लिखेंगे d log x टू दी बेस ई, फिर गुने d log x टू दी बेस ई। देखिए यहाँ x आ गया, अब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो साइन x का यहाँ x के जगह पर log x है, तो यहाँ उसके रिस्पेक्ट में यहाँ x की भूमिका में है, तो हम साइन x का डेरिवेटिव लिखते हैं cos x, तो cos हो गया, x के जगह पर कितना है यहाँ log x है, और log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। तो ये बराबर हमको मिल गया कितना, cos log x टू दी बेस ई डिवाइडेड बाई x। ये एक ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ। हम इसको पुनः एक बार डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर एक बार हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सीधे हम लिखते हैं क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे, तो यहाँ भी d बाई डी एक्स लिखेंगे हम, तो d बटा डी एक्स कितना हो गया, cos log x टू दी बेस होल डिवाइडेड बटा x। देखिए आ गया u बाई वी का फार्मूला। तो u बाई वी के फार्मूला में आप जानते हैं जो फंक्शन रहता है डिनोमिनेटर के प्लेस पर उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, और इसको ज्यों कहते हुए यहाँ रख देते हैं, और जो हमारा न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो हम लिखेंगे d बटा डी एक्स कॉस लॉग एक्स माइनस, अब की कॉस लॉग एक्स ज्यों कहते हूँ, बेस ही भी लिखेंगे, नहीं है तो समझिएगा कि बेस है, और इनटू एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव d बटा डी एक्स इंटू एक्स लिख देते हैं। हम यहाँ आप जानते हैं एक्स स्क्वायर है, और x इंटू पहले हम cos का log x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो cos log x का डेरिवेटिव कितना लिखेंगे, माइनस साइन log x टू दी बेस ई
अब फिर log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस cos log x, x का डेरिवेटिव 1। यह x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये बराबर है IXS क्या होगा, कट जाएगा, बटा में है यहाँ, तो ये बराबर हम लिख सकते हैं माइनस, कॉमन ले सकते हैं, sin log x टू द बेस e प्लस cos log x टू द बेस e और होल डिवाइडेड बता x स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम आपको NCERT बुक 12th पार्ट 1 एक्सरसाइज 5.7 का हम ये क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं। जैसे आपको दिया हुआ है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 3, 5, 6, इसको हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव याद करनी है। और ये देख रहे हैं आपको कि y के टर्म में इसको सिद्ध करना है और ये भी सिद्ध करना है। और ये एक उदाहरण है, वर्कड आउट एग्जाम्पल है NCERT बुक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम तीसरा को बनाने जा रहे हैं, 3 से शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन। थ्री का हमने मान लिया, चूंकि इसको डेरिवेटिव करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x cos x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, यू इंटू वी पर फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं। और dy बाई डी एक्स बराबर x का डेरिवेटिव 1 फर्स्ट फंक्शन, कॉस एक्स ज्यों कहते हो फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। सारे फॉर्मूला बता दिया गया है, याद रखना होगा। इज इक्वल टू हो गया कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, चूँकि फिर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव है। और यहाँ हम लिख सकते हैं d बटा डी एक्स, चूँकि दोनों ओर डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे cos x माइनस एक्स साइन एक्स। फिर हम अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस d बटा डी एक्स, एक्स साइन एक्स, इसको हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स माइनस यू इंटू वी पर लिखेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स ज्यों कहते हूँ प्लस अब कि x ज्यों कहते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और ये बराबर हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स माइनस एक्स cos x, ये बराबर होगा माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स cos x। कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसी प्रकार से हम 5 को लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स, बेस नहीं है तो हमेशा कैलकुलस में बेस को ई मानिएगा, लिख देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट लिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव चूँकि यू इंटू वी पर होता है, और यू इंटू वी का डेरिवेटिव आप जानते हैं डी बटा डी एक्स, यू इंटू वी हम लिखते हैं यू का डेरिवेटिव वी ज्यों कहते हैं प्लस यू ज्यों कहते हैं वी का डेरिवेटिव। तो यहाँ भी एक्स क्यू का डेरिवेटिव पावर गुना हो जाता है, पावर एक हट जाता है, 3x स्क्वायर लॉग एक्स ज्यों कहते हैं
टू दी बेस सी प्लस, अब किया ज्यों का त्यों रखेंगे, एक्स क्यू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² log x प्लस कितना x²। फिर हम डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको लिखेंगे सीधे d2y/dx², और ये बराबर फिर 3 कांस्टेंट है, फिर e इंटू v है तो x² का डेरिवेटिव 2x log x ज्यों कहते हैं प्लस बेसी लिख देते हैं, और फिर अब की बार x² ज्यों कहते हैं log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस x² का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर गुना हो गया, पावर एक घट जाता है। क्लियर? जहाँ दिक्कत होगी पूछ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x log x टू दी बेस सी, यह एक x कट जाएगा तो प्लस हो गया कितना 3x और प्लस कितना 2x इज इक्वल टू हो गया 6x log x टू दी बेस सी प्लस 5x। 6वां क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लेट y बराबर e⁻x sin 5x है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हम लिखेंगे dy/dx बराबर d/dx e⁻x sin 5x, e इंटू v पर है तो हम सीधे e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है। क्लियर? किसी भी फंक्शन का यही एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, d/dx, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। अगर मान लिया जाए कि d/dx हो, e⁻ अगर mx है तो ये बराबर क्या होगा, तो हम पहले mx के रिस्पेक्ट में करते हैं तो m गुना हो जाता है e⁻ कितना mx हो जाता है, जो भी x में मल्टीप्लाई होगा बाहर फंक्शन में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि पहले हम mx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तब x के, तो m कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव sin 5x ज्यों कहता हूँ प्लस अब की e⁻x ज्यों कहते हूँ, sin x का डेरिवेटिव cos 5x किसके रिस्पेक्ट में 5x के रिस्पेक्ट में, फिर 5x का डेरिवेटिव 5 गुने 1, 5 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं e⁻x sin 5x प्लस 5 cos 5x, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x d/dx, या हम डायरेक्ट d2y/dx² लिख सकते हैं, फिर हम इसको dy/dx लिखेंगे e⁻x cos 5x, फिर u इंटू v पर हम इसको तोड़ेंगे तो इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे तो e⁻x ज्यों कहते हैं, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, इसको ज्यों कहते हैं लिख देंगे, इसी को हमने v की जगह पर रख दिया तो sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस अब की e⁻x ज्यों कहते हैं और इसका डेरिवेटिव, तो हम प्लस इसका डेरिवेटिव लिखेंगे sin 5x का, तो होगा cos 5x, ध्यान दीजिएगा, और फिर 5x का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, तो 5 बाहर गुना कर दिया, x का मान 1 होता है
1 नहीं लिख रहे हैं, अब प्लस, फिर इसका इसी तरह से होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, अब 5 मल्टीप्लाई होगा, 25 हो जाएगा, 25 साइन 5x, और फिर e के पावर x को हम कॉमन ले लेंगे, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d2y dx स्क्वायर, d2y भी लिख सकते हैं, e के पावर x दोनों में से कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा हमारा साइन 5x प्लस 5 cos 5x, 5 cos 5x साइन 5x एंड इज इक्वल टू e के पावर x साइन 5x में से 25 को घट गया साइन 5x, और ये हो जाएगा -24 साइन 5x, ये हो गया 5 cos 5x, अब 5 cos 5x 10, यानी 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x। इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 e के पावर x, ये हो जाएगा 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम बता रहे हैं, देखिए आपको दिया हुआ है सिंस y बराबर cos इनवर्स x है, ध्यान दीजिएगा, और हमको डबल डेरिवेटिव तो करना है, लेकिन किसके टर्म में लाना है, केवल y में लाना है हमको। तो अगर y बराबर साइन इनवर्स x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, x बराबर cos y, जब हमको जरूरत पड़ेगी हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखते हैं dy बाई dx, तो यहाँ लिखेंगे d dx cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं -1/, देखिए इसीलिए मैंने इसको लिखा कि हम चूँकि हमको y में लाना है, इसलिए x को हम y में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो हम सीधे यहाँ लिखेंगे √1 माइनस, और x के जगह प्रकार लिखेंगे cos स्क्वायर y, और cos स्क्वायर y फ्रॉम 1 यहाँ लिख दीजिए, इसका हमने प्रयोग किया है। और ये भी आप जानते हैं कि -1/√1 माइनस cos स्क्वायर y बराबर साइन स्क्वायर y होता है। ये निचले क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सीधे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा रूट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है इसलिए केवल प्लस साइन दिया गया है। ये बराबर हमारा होगा -1 कितना साइन y, और इस साइन y को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे माइनस cosec y। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखते हैं d2y dx स्क्वायर, और ये बराबर हम लिखते हैं माइनस, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट -1 है तो -1 को बाहर कर दिया, d बाई dx cosec y। तो पहले हमको cosec y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करनी है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस, अब cosec y का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec y इंटू cot y, और फिर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा, तो फिर हम लिखेंगे dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा dy बाई dx का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं। देखिए इसको अगर हम 2 मान लें, तो हम dy बाई dx का मान फिर यहाँ से रख देंगे इतना, तो ये बराबर होगा माइनस माइनस प्लस, तो हम लिखेंगे cosec y इंटू cot y, और फिर dy बाई dx का मान है
cosec y, क्लियर, फ्रॉम टू, और ये बराबर हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर वाई इंटू cot y आंसर, जो y में आ गया। हमको प्रश्न दिया है कि y के टर्म में लिखना है, तो y के टर्म में हो गया। इसमें आपको दिया है सिंस y इज इक्वल टू दिया है a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx, इधर भी dy by dx लिख रहे हैं, e के पावर mx प्लस b e के पावर nx। अब देख रहे हैं एक कांस्टेंट है, ये बाहर i के पावर mx का डेरिवेटिव d बाई dx e के पावर mx, पहले हम mx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e के पावर क्या होता है mx, और फिर mx का x के रिस्पेक्ट में तो 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए हम सीधे क्या लिखते हैं m इंटू ई के पावर mx। तो हम यहाँ सीधे लिखेंगे m मल्टीप्लाई हो गया e के पावर mx, इसी प्रकार से b गुना n मल्टीप्लाई हो जाएगा और e के पावर nx डेरिवेटिव होगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब की बार हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ, तो फिर एक बार a m कांस्टेंट है और फिर m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं a m स्क्वायर e के पावर mx प्लस, इसी तरह से चूँकि प्लस में जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, जैसे d बटा डी एक्स यू प्लस भी, तो सीधे हमारा डेरिवेटिव होता है u डैश प्लस v डैश। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह होगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस हो गया b, और फिर n गुना हो जाएगा जैसे ऊपर हम लोगों ने डेरिवेटिव किया है, तो n स्क्वायर e के पावर nx। क्लियर है। अब हमको सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर कि इतना बराबर 0, तो हम इसको को लेफ्ट हैंड साइड में मान रख देंगे सबका। तो देखिए, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n, हर विकल्प खुला रखना चाहिए कि जैसे हम आसानी से हल कर दें इसको, m n y। अब बताइए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आपने निकाल लिया है, तो हम लिखेंगे e m स्क्वायर e के पावर mx प्लस b n स्क्वायर e के पावर nx माइनस m प्लस n, और डी वाई बाई डी एक्स का भी मान आपने निकाला है a m e के पावर mx b n e के पावर nx, और फिर कितना दिया हुआ है प्लस m n y यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए a m स्क्वायर e के पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, माइनस गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, m से गुना करेंगे तो ई एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, फिर m को हम इसमें गुना करेंगे तो माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स, फिर n से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, ए एम एन ई के पावर एम एक्स, और फिर माइनस n को यहाँ गुना करेंगे तब बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। क्लियर। ए एम स्क्वायर, देखिए ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स कट गया, और इसमें हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इस दोनों में हम माइनस एम एन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एम एन कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, इसको पहले लिख देते हैं
ए एम ई के पावर एम एक्स, एम एन कॉमन लिए हैं, ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, अब प्लस कितना एम इन वाई। और यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न से यह क्या दिया हुआ है, ये प्रश्न से ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स बराबर क्या है, वाई है। तो हम इसके जगह पर हम प्रश्न से वाई लिख सकते हैं, तो माइनस एम इन इंटू वाई प्लस एम इन वाई फ्रॉम द क्वेश्चन, और ये दोनों कट करके क्या हो गया 0 बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको हमेशा याद बना लेना है। सिन से y बराबर आपको दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया है, हमको यही सिद्ध करना है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स बराबर d बटा डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। याद रखिए चेन रूल आ गया, जिसको हम श्रृंखला नियम कहते हैं। पहले हम इसको tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और फिर tan इनवर्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो हम एक बार लिख देते हैं d tan इनवर्स x का स्क्वायर d tan इनवर्स x गुने d tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ये आ गया फंक्शन का। मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि कोई भी फंक्शन आपको डेरिवेटिव करने के पहले याद रहे फार्मूला, कि बहुत आसानी से हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो सीधे हम n इंटू एफ एक्स के होल के पावर n माइनस 1, यही फार्मूला है। एफ एक्स के जगह पर tan इनवर्स x है, पावर n है, n के जगह पर 2 है, तो सीधे पावर गुना हो जाएगा और tan इनवर्स x हो गया, पावर 1 घट जाएगा, और इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, दो कांस्टेंट हो गया tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। डिफरेंशिएट फिर करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये बराबर हमारा होगा 2 कांस्टेंट बाहर हो गया tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू बटा भी d बटा डी एक्स, यू बाई भी, यू भी दोनों x का फंक्शन है। तो हम सीधे लिखते हैं क्या v स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका हम स्क्वायर करते हैं, और डिनोमिनेटर ज्यों कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, और माइनस न्यूमरेटर ज्यों कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यही फार्मूला है। तो हम इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2, देखिए इसका हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर है का होल स्क्वायर कर देंगे, वी स्क्वायर वी के जगह पर है, और यह ज्यों कहते हुए रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब की बार tan इनवर्स x ज्यों कहते हैं, और डेरिवेटिव कितना v का, तो 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अब प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। हाँ x देखिए यह कट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 दूनी का 4 4x tan इनवर्स x, और होल डिवाइडेड बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान देते रहना है इधर भी कि हमको लाना क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 है, तो डबल डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स को y1 भी कहते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम y2 से भी डिनोट करते हैं, बता दिया गया है पहले ही। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू
1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 4x है तो हम 4x को इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 4x को हम देखिए 2 गुने लिख देते हैं कितना, 2x है, देखिए 2x लाना है तो हम 2x लिख देते हैं इंटू 2 tan इनवर्स x, इधर बराबर 2 है तो 2 को इधर रखते हैं और 2 tan इनवर्स x को हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए 2 tan इनवर्स x को हम यहाँ हम इसको 1 मान लेते हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बराबर लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना, dy बाई dx। तो हम इसका प्रयोग हम इसके जगह पर कर देते हैं, तो जैसे हम इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसको पहले लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 प्लस 2x और 2 tan इनवर्स x को यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, चूँकि dy बाई डी को y1 लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 प्रूव्ड। (41) में आप देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हम लिखते हैं इसको dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और रूट है तो हट जाएगा तो इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 1 का स्क्वायर 1। फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यह u इंटू वी पर है तो हम पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, चाहे एक बार हम लिख देते हैं d बटा डी एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव शून्य होता है। और देखिए u इंटू वी है तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर गुना हो जाता है, dy बाई डी एक्स पावर 1 घट गया, अब फिर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यह ज्यों का त्यों तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस अब की बार यह ज्यों का त्यों होगा तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों, और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 भी है तो हम लिखते हैं 2 dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना होगा 2 बाहर हो गया है तो x ये वो dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और सीधे हम क्या करते हैं, इसको हम बटा कर देते हैं तो इसलिए हमारा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स बराबर 0 प्रूव्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लेना होगा।